नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही रोचक अध्याय संधि को सीखेंगे। संधि का अर्थ होता है जॉइनिंग या कॉम्बिनेशन। इस अध्याय में हम जानेंगे कि दो शब्द या दो वर्ण मीनिंग लेटर्स आपस में मिलकर नया शब्द कैसे बनाते हैं। आज हम इसे इतनी आसान ट्रिक से सीखेंगे कि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। संधि क्या है? बच्चों, संधि शब्द का अर्थ है मेल, मतलब कॉम्बिनेशन। संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों का आपस में मिलना ही संधि कहलाता है। संधि का अर्थ है मेल। संधि को समझे। संधि में पहला वर्ण प्लस दूसरा वर्ण, ये दोनों मिलाकर शब्द का एक नया रूप बना देते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए दीप प्लस अवली, दोनों मिलकर दीपावली। इसे याद रखने की ट्रिक है, संधि मतलब दोस्ती। जब दो वर्ण दोस्त बनते हैं तो नया रूप बनता है। संधि के क्या फायदे हैं? संधि उच्चारण को सरल और सुगम बना देता है। भाषा मीठी और सुंदर बनती है। शब्दों का रूप बदलकर नया अर्थ देता है। लेखन और बोलने में प्रवाह आता है। संधि के कुछ उदाहरण: पहला वर्ण राम, दूसरा वर्ण है ईश्वर, तो दोनों को मिलाकर संधि हो गया रामेश्वर। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। गुरु प्लस आज्ञा गुरु आज्ञा। विद्या और आलय विद्यालय। संधि के प्रकार: संधि के तीन प्रकार है। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। यह हम इन डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो संधि को सिंपल तरीके से याद रखने की जो ट्रिक है वो ऐसी है कि संधि यानी मेल मतलब दोस्ती। जब दो वर्ड जब साथ आते हैं तो एक नया रूप बनाते हैं। संधि विच्छेद। अब संधि का उल्टा सीखते हैं। जब हम किसी जुड़े हुए शब्द को वापस अलग अलग भागों में तोड़ते हैं तो उसे संधि विच्छेद, संधि स्प्लिट कहते हैं। उदाहरण: दीपावली को अगर हम तोड़ेंगे तो दीप प्लस अवली। विद्यालय को विद्या प्लस आलय। हिमालय को हिम प्लस आलय। याद रखिए, जॉइनिंग मतलब संधि, ब्रेकिंग मतलब संधि विच्छेद। संधि के प्रकार। संधि के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। स्वर संधि, वावल कॉम्बिनेशन। दूसरा व्यंजन संधि, कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन। और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में स्वर को वावल कहते हैं, व्यंजन को कॉन्सोनेंट, विसर्ग को विसर्गा साइन। याद रखने की ट्रिक: स्व वी यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि: जब दो स्वरों यानी वावल्स का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण: हिम प्लस आलय हिमालय। यहाँ अ और आ का मेल हुआ है, इसीलिए याद रखो वावल प्लस वावल स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यंत्र संधि और पांचवा है अयाधि संधि। इन्हें याद रखने की आसान ट्रिक है दी, गु, व्र, य और अ। यह पूरा अध्याय याद रखने की मास्टर की है। दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है लॉन्ग यानी लंबा। जब एक जैसे स्वर मिलते हैं तो वे बड़े स्वर में बदल जाते हैं। जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, उ प्लस उ इज इक्वल टू उ। इसे ऐसे याद करो, दो छोटे भाई मिले और बड़े बन गए। यह दीर्घ संधि का पूरा सारांश है। अगर आपने यह टेबल याद कर ली तो दीर्घ संधि आप कभी नहीं भूलोगे। गुण संधि। गुण संधि में स्वर बदलकर नया स्वर बनाते हैं। जैसे
अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ। उदाहरण देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गण प्लस ईश गणेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव। याद रखने की ट्रिक, अ को ई पसंद ए, अ को उ पसंद ओ। अगर परीक्षा में जल्दी उत्तर चाहिए तो बस दो नियम याद रखो, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए और अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। अधिकतर गुण संधि के प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ है इंक्रीज यानी बढ़ना। यह गुण संधि का अलग स्तर है। यहाँ इसमें अ प्लस ए इज इक्वल टू आई, अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। याद रखने की ट्रिक, ए का बड़ा भाई आई और ओ का बड़ा भाई औ। यन संधि, यन संधि थोड़ी अलग है। यहाँ स्वर अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे ई बदलकर य हो जाता है, उ बदलकर व हो जाता है और री बदलकर र हो जाता है। जैसे उदाहरण सु प्लस आगत स्वागत, यदि प्लस अपि यद्यपि। याद रखो, ई का दोस्त य, उ का दोस्त व, री का दोस्त र। अयादि संधि, यह संधि सुनने में कठिन लगती है लेकिन बहुत आसान है। इसमें ए बदलकर अय हो जाता है, ऐ बदलकर आई हो जाता है, ओ बदलकर अव हो जाता है और औ बदलकर आव हो जाता है। उदाहरण ने प्लस अन नयन, नई प्लस अक नाइक। याद रखो, यहाँ स्वर के पीछे य या व जुड़ जाता है। व्यंजन संधि, जब किसी व्यंजन कॉन्सोनेंट का मेल दूसरे व्यंजन या स्वर से होता है तो व्यंजन संधि होती है। उदाहरण जगत प्लस ईश जगदीश, सत प्लस आचार सदाचार, राम प्लस अयन रामायण। याद रखो, कॉन्सोनेंट की दोस्ती व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का चिन्ह होता है दो डॉट्स। इसे इंग्लिश में विसर्ग कहते हैं। जब विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है। एग्जाम्पल नमः प्लस कार नमस्कार, निह प्लस कपट निष्कपट। इसलिए याद रखो, विसर्ग अपना रूप बदल लेता है। अब तक हमने सीखा संधि के तीन प्रकार। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद है। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन और पांचवा अयादि। अगर परीक्षा से पहले केवल 30 सेकेंड हो तो बस यह याद कर लो, दीर्घ में अ प्लस आ होगा, गुण में अ प्लस ई इज इक्वल टू ए होगा या अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ होगा। वृद्धि में अ प्लस ए ऐ और अ प्लस ओ औ। यन में ई यह होगा और उ व होगा और री र होगा। अयादि में ए अय होगा, ओ अव होगा। आज हमने सीखा संधि का अर्थ, संधि विच्छेद, संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि के 5 भेद और आसान ट्रिक्स और शॉर्टकट। याद रखिए, नियम प्लस ट्रिक प्लस अभ्यास इज इक्वल टू हिंदी व्याकरण आसान। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।